गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना लेसन 4 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है हीट। तो हीट और कोल्ड के बारे में हम सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। और जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं, किसी का हॉट टेम्परेचर होता है, कोई चीज़ ठंडी रहती हो तो उसका कोल्ड टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों का हॉट टेम्परेचर है तो हम कैसे लगा सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा टेम्परेचर है। तो सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी करनी है जिसमें एक्टिविटी 4.1 है। उसमें क्या है, एक आपको 3 बीकर लेने हैं, एक ए बीकर, एक बी और एक सी। 3 बीकर लेने हैं। ए वाले में आपको कोल्ड वाटर भरना है, बी वाले में आपको हॉट वाटर भरना है। लेकिन ये सावधानी रखें कि आपको ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है। और सी वाले में आपको दोनों का मिक्सचर भरना है, हॉट और कोल्ड को, हॉट प्लस कोल्ड को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना जो लेफ्ट हैंड है वो ए में डुबाएंगे और जो अपना राइट हैंड है वो बी में डुबोएंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, आप अपने दोनों हाथ निकालोगे और दोनों हाथ साथ में सी वाले में डुबोगे। तो आपको क्या लगेगा कि आपने यहाँ पे क्या किया, कोल्ड में जो लेफ्ट हैंड डुबाया था वो कहाँ जा रहा है, हॉट प्लस कोल्ड में। तो इस कोल्ड के लिए ये थोड़ा गर्म होगा। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड है उसको कैसा लगेगा ये टेम्परेचर, कि ये टेम्परेचर थोड़ा गर्म है। तो इस पानी का टेम्परेचर थोड़ा गर्म है, ये किसको लगेगा, लेफ्ट हैंड को। लेकिन आपका जो राइट हैंड है जिसमें हॉट वाटर था, हॉट वाटर में से वो निकाल हॉट प्लस कोल्ड में डाल देगा, मतलब नॉर्मल पानी हो जाएगा। हॉट से तो कम ही कम गर्म होगा। उसको कैसा लगेगा, ये पानी इससे थोड़ा ठंडा लगेगा। तो दोनों हाथों के लिए अलग अलग कंडीशन हो जाती है। एक को वही चीज हॉट लगती है और एक को वही चीज लगती है कोल्ड लगती है। तो उसमें जो आपका बूझो है वो कहता है, माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड। जो आपका लेफ्ट हैंड था वो कह रहा था कि हॉट वाटर है, जो आपका राइट हैंड था वो कह रहा था वो हॉट है। तो व्हाट शुड आई कंक्लूड, तो मैं कंक्लूड क्या करूं कि ये वाटर जो इसमें कंटेनर सी में है ये एक्चुअली हॉट है या एक्चुअली ये कोल्ड है। तो ये क्या है, एक रिलायबल मेथड नहीं है किसी भी चीज को हॉट और कोल्ड कहने का। ये एक रिलायबल मेथड नहीं है, क्योंकि अगर आपका जो हाथ है वो पहले से ठंडा है और फिर वो गर्म चीज में जा रहा है तो आपको वो चीज गर्म लगेगी। लेकिन इस टेम्परेचर से पहले ही से कोई चीज गर्म थी और फिर इससे थोड़ा ठंडे में जा रही थी तो वही चीज आपको ठंडी लगने लगेगी। तो इस ये आपका रिलायबल मेथड नहीं है किसी भी चीज को मीजर करने का। तो आपका जो रिलायबल मीजर है वो क्या है, अ रिलायबल मीजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टेम्परेचर। आप जो रिलायबल मीजर करते हो वो क्या है, उस चीज का है टेम्परेचर मीजर। टेम्परेचर मीजर करने के लिए आप किस चीज का यूज करते हो, आप यूज करते हो कि इंस्ट्रूमेंट का जो टेम्परेचर को मीजर करता है, टेम्परेचर को नापता है, उसको बोलते हैं हम थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, देखा भी होगा, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं वो होता है थर्मोमीटर। तो मीजरिंग टेम्परेचर, थर्मोमीटर भी अपने 2 या 3 टाइप्स के होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की, कि क्लिनिकल थर्मोमीटर होता क्या है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, द थर्मोमीटर डेट measures our body temperature is called clinical thermometer। के ऐसा थर्मोमीटर जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मीजर करे कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है उसका टेम्परेचर कितना है, उसका ताप कितना है, उसको जो मीजर करता है उसको बोलते हैं हम क्लिनिकल थर्मोमीटर। A clinical thermometer consists of a narrow long tube uniform glass tube। ये कैसा होता है, एक नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है, ऐसा होता है थर्मोमीटर। इसमें क्या होता है, इट हैज अ बल्ब एट इट्स एंड। इस पे एक बल्ब होता है, यहाँ पे एक बल्ब होता है छोटा सा। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन,
बल्ब के आउटसाइड आप क्या देख सकते हो, बाहर क्या देख सकते हो, स्मॉल शाइनिंग जो मरकरी है, कि मरकरी की थ्रेड है वो आप देख सकते हो। अगर आपको मरकरी की थ्रेड नहीं दिख रही है तो आप उसको रोटेट करके देख सकते हो, आप उसको घुमा के देख सकते हो। यू विल आल्सो फाइंड द स्केल ऑन द थर्मामीटर। थर्मोमीटर पे आप एक स्केल भी पाएंगे। थर्मोमीटर के ऊपर आपको एक स्केल भी दिखेगी। द स्केल बी यूज इन द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे स्केल होगी कि जो आपका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस है, 36 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे ही आगे तक चलता जाता है। तो ये क्या होती है, स्केल। स्केल क्या होती है, जिससे हम कोई भी चीज नापते हैं। A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री to 42 डिग्री सेल्सियस की ये इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये इतना तापमान नाप सकती है, कितना, 35 से ऊपर का और 42 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान ये नाप सकती है। जो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स ऑन फिगर 4.2 ही शुड रीड। उसने बूजो ने बोला है कि जो आपका फिगर 4.2 है इसमें आपको थर्मोमीटर दिखा रहे हैं, उसमें से उसको कौन सी स्केल, दो स्केल हैं, एक इसके ऊपर रहती है स्केल, एक इसके नीचे रहती है। बोला है कि कौन सी स्केल आपको यूज करनी चाहिए। तो पहेली ने उसको बोला है कि हमारा जो इंडिया है वो सेल्सियस स्केल को क्या करता है, अडॉप्ट करता है। मतलब हमें सेल्सियस स्केल पढ़नी चाहिए जो उसके ऊपर वाली दी होती है, और जो नीचे वाली दी होती है वो होती है फ़ारेनहाइट स्केल, और फ़ारेनहाइट स्केल होती है 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अब बात करते हैं रीडिंग अ थर्मोमीटर कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है हम इसको रीड कैसे करेंगे। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। हमारे जो दो बिगर मार्क्स हैं, हमारे जो दो बिगर मार्क्स हैं इनके बीच में क्या करना है, हमको इनका टेम्परेचर डिफरेंस लेना है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस का है, मतलब 35 से सिर्फ 36 तक जा रहा है, तो एक का टेम्परेचर डिफरेंस है। और क्या करना है, आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन दीज मार्क्स। इन मार्क्स के बीच में कितने डिविजन्स है, अगर 5 डिवीजन है मान लो छोटे छोटे, आपके 5 डिवीजन है तो हर डिवीजन की यूनिट कितनी होगी, टोटल कितना है, सबसे पहले बड़ा वाला यूनिट 1 डिग्री सेल्सियस, और कितने डिवीजन है, 5 डिवीजन है। तो इस 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस। 0.2 डिग्री सेल्सियस क्यों बोला, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर 35 डिग्री के बाद अगर एक स्मॉलर पॉइंट पे आता है, ये बड़े वाले मार्क को छोड़ के एक छोटे वाले मार्क पे आता है, तो 35 डिग्री में हम क्या ऐड करेंगे, 0.2 और ऐड करेंगे, मतलब 35.2। और अगर दूसरे पे आता है तो 0.2 को 2 बार ऐड करेंगे, मतलब 0.4, तो 35.4, ऐसे 35.6, 35.8 और 35.10। 35.10 कहीं नहीं होता, 0.10 की बार क्या नहीं हो जाती है, 36 हो जाता है। तो ऐसे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो आपको प्रिकॉशंस दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए थर्मोमीटर को यूज करते समय। आपको थर्मोमीटर को यूज करने से पहले और यूज करने के बाद धोना चाहिए। किस चीज से धोना चाहिए, किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, जिससे उसके जो जर्म्स हैं वो मर सकें। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, कि आप जब यूज करते हो तो उसका जो मर्करी लेवल है उसका कितना होना चाहिए, 35 से कम होने चाहिए, तब आप उसका यूज करेंगे। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द साइड लाइन ऑफ साइट। जब भी आप यूज करेंगे, जैसे आपको 4.3 में दिख रहा है, तो आपका जो जैसे ये थर्मामीटर है तो इसको लाइन ऑफ साइट पे मतलब बिल्कुल सीधा ऐसा पकड़ना है जब आप उसकी रीडिंग करते हो। Handle the thermometer with care. If it hits against some hard object, it can break.
आपको केयरफुली उसको हैंडल करना है। अगर वो किसी भी कठोर वस्तु से, किसी भी कठोर चीज से, अगर हार्ड ऑब्जेक्ट से वो टकराती है तो टूट सकती है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। ठीक है, यहाँ से नहीं पकड़ना है आपको, जो बल्ब लगा रहता है उसका उस तरफ से आपको कभी नहीं पकड़ना है। जब आप रीड कर रहे हो तो आपको हमेशा किस तरफ से पकड़ना है, इस तरफ से थर्मोमीटर को पकड़ना है। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, होल्ड इट फर्मली एंड गिव्स इट्स अ फ्यूज। जब आप उसको धोते हैं, धोने के बाद क्या करना है, उसको यहाँ से पकड़ के उसमें कुछ झटके देने हैं, जर्क देने हैं, जिससे क्या हो सकता है, जर्क देने से क्या होता है, जो हमारा मरकरी लेवल है वो 35 के नीचे पहुंच जाएगा। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, फिर उसको अपने जीभ पर रखना है। आफ्टर 1 मिनट, और 1 मिनट बाद क्या करोगे, द थर्मोमीटर निकाल लोगे। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। उसमें जो टेम्परेचर आ रहा होगा मरकरी लेवल पे, वो आपका बॉडी टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट्स। टेम्परेचर हमेशा उसके यूनिट के साथ लिखना है आपको, मतलब डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट लगाना है, जिससे क्या हो सके, हमको पता चल सके कि ये टेम्परेचर ही लिखा है। अगर आप 35 लिख दोगे तो 35 ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर लिखा हो, लेकिन डिग्री सेल्सियस लगा दोगे तो आप जरूर कह सकते हो कि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नापने की यूनिट होती है, तो 35 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर लिखा है। इसके बाद जो हमारा द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, मतलब जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। आपको नोट रखना है कि जो टेम्परेचर अभी बताया कि वो अपनी यूनिट के साथ होना चाहिए। पहली मेजर दैट बॉडी टेम्परेचर शी गॉट बरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। पहली ने क्या किया, अपना बॉडी टेम्परेचर नापा, लेकिन वो बरी है, वो दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसका जो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आया। अभी आपने क्या बताया, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पहली ने जब अपना टेम्परेचर नापा तो उसका एग्जैक्टली 37 डिग्री नहीं निकला, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे निकला होगा। तो पहली के जो कंफ्यूजन है वो हम दूर करते हैं कि एक्चुअली जो हमारा व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, एक्चुअली क्या होता है, ये बिल्कुल 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। ये क्या होता है, ये एक एवरेज होता है। जो हेल्थी पीपल्स होते हैं उनका एक एवरेज मानते हैं कि एक जो एवरेज है, जो हेल्थी पीपल्स है उनका एवरेज कितना आता है, 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है अपना टेम्परेचर और थोड़ा कम भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस मान के चलें। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मीजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो हमारा क्लिनिकल टेम्परेचर है ये ऐसे बनाया गया है कि ये सिर्फ अपने ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को ही मीजर कर पाएगा। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। ये जो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम जो ह्यूमंस होते हैं, मानव होते हैं, उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 35 से नीचे नहीं आता है और 42 से ऊपर नहीं आता है। इसलिए उन्होंने क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस रखी हुई है। Bujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using clinical thermometer. पहली stopped him from doing it. बूजो को एक नॉटी आइडिया आया। उसने सोचा कि ये जो गर्म दूध है उसका अपन टेम्परेचर नापते क्लिनिकल थर्मोमीटर से। लेकिन अभी हमने क्या बताया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ आपकी बॉडी का टेम्परेचर मीजर कर सकता है, किसी भी और ऑब्जेक्ट का नहीं। तो एक आपको कॉशन, एक आपको सावधानी दी हुई है, डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द ह्यूमन बॉडी। कि आप ह्यूमन बॉडी को छोड़ के किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इस क्लिनिकल थर्मोमीटर से आप मेजर नहीं करोगे। आल्सो अवॉइड द कीपिंग ऑफ थर्मोमीटर इन सन और नियर अ फ्लेम, इट में ब्रेक। और आपको अवॉइड करना है, आपको इस थर्मोमीटर को सनलाइट में नहीं रखना है और कहीं जहाँ पे फ्लेम है, जहाँ पे आग के पास नहीं रखना है, क्योंकि ये टूट सकता है।
तो यहाँ पे हमारा जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर खत्म होता है। अब जो बूजो का कंफ्यूजन था, उसने हॉट मिल्क को उसको मेजर करना था क्लिनिकल थर्मोमीटर से, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड जो हमारा थर्मोमीटर है वो है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो कि यूज होता है किस लिए, ऑब्जेक्ट्स को मीजर, ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है उनको मीजर करने के लिए। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब बहुत ज्यादा रेंज होती है, -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो तो सिर्फ प्लस प्लस का 35 से 42 तक जा रहा था, लेकिन ये तो -10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा टेम्परेचर को मेजर कर सकता है और 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म चीजों को मेजर कर सकता है। मतलब बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडी चीजों को ये मेजर कर सकता है जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। बूजो नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड। बूजो को ये समझ में अभी भी नहीं आ रहा कि, क्या समझ में नहीं आ रहा कि जो हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर है उनसे हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर यूज नहीं कर, मतलब जो हमारा मिल्क है उसका टेम्परेचर मीजर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है जिससे हम मिल्क, अपना मिल्क मीजर कर रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर मीजर कर सकते हैं। ऐसा क्यों कि जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उससे तो हम बॉडी टेम्परेचर मीजर कर ले रहे हैं, लेकिन क्लिनिकल से अपन मिल्क मीजर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल की जो रेंज है वो 35 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके ऊपर कोई भी गर्म, इसके ऊपर कोई भी गर्म चीज या इसके नीचे कोई भी ठंडी चीज हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन इसमें रेंज बहुत ज्यादा है, इसमें हमारी जो है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की रेंज आ जाती है 37 डिग्री, मतलब 35 से 42 तक रेंज इसमें आ जाती है। तो इससे हम अपना जो बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। डू यू नोट दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर। तो क्या करते हैं, जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर रहता है उसको कैसे करते हैं, तो आपका फिगर बना है 4.5, यहाँ पे वाटर है, इसको वर्टिकली पकड़ा जाता है, ये बहुत लंबा थर्मोमीटर होता है, और यहाँ पे एक बल्ब होता है नीचे, और इसमें जो मरकरी है, मरकरी लेवल जहां तक आती है वहां तक हम टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इसको पानी से हटाएंगे, जो हमारा मरकरी लेवल है, मरकरी गिरना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें क्या होगा, मरकरी जो अंदर है वो मरकरी का लेवल गिरना स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। The level of mercury begins to fall. This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. इसका मतलब है कि हमें टेम्परेचर तभी रीड करना है, तभी लिख लेना है जब ये वाटर में होगा, क्योंकि वाटर के बाहर आएगा तो ये इसका टेम्परेचर गिरने लगेगा। Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? तो इस तरह से क्या आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपनी बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हो? Obviously it is not, बिल्कुल नहीं। To use the laboratory thermometer for this purpose, why does the mercury not fall or rise? तो क्या होता है, इसमें तो मरकरी गिर जाती है, लेकिन जो अपना क्लिनिकल थर्मोमीटर है जिसको अपन माउथ में रख के एक मिनट बाद निकाल के फिर रीडिंग कर रहे थे, उसको माउथ के अंदर तो रीडिंग नहीं कर रहे थे, बाहर निकाल के रीडिंग कर रहे थे। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उस थर्मोमीटर में जो हमारी मरकरी का लेवल है वो गिरता क्यों नहीं है, उसमें टेम्परेचर गिरता क्यों नहीं है माउथ से निकालने के बाद? तो उसमें क्या होता है, उसमें बल्ब के पास में एक किंक लगा हुआ होता है। तो किंक क्या करता है, किंक प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन, कि जो हमारा किंक रहता है वो मरकरी लेवल को खुद से गिरने से बचाता है। तो ये किंक का, जो किंक किस में रहता है, हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर में। तो ये आपको याद रखना है। फिर आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स दिया हुआ है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न, मतलब जो हमारा जो थर्मोमीटर होते हैं क्लिनिकल और लेबोरेटरी, इनमें क्या होता है, मरकरी अंदर भरी हुई रहती है, और मरकरी कैसी चीज है जो डिस्पोज नहीं होती है आसानी से, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको डिस्पोज करना अगर थर्मोमीटर टूट जाए तो। और ये मरकरी क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है।
तो इन दोनों हम क्या यूज करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं जिनमें क्या है, मरकरी नहीं होती। तो यहाँ तक हमने पढ़ा दिया। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो इसी चैप्टर का कल पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।